बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज मैं आपको बताऊंगा कि सोने से पहले कौन से अमल करने चाहिए और कौन से अज़कार करने चाहिए सुन्नत तरीके से, उसके बारे में थोड़ा सा बयान करूंगा। सोने से पहले आप कोशिश करें कि एक दफ़ा वज़ू कर लिया करें, सुन्नत तरीका है। और जब आप बिस्तर पर आएँ तो बिस्तर को झाड़ लिया करें। झाड़ने के बाद आप दाएँ करवट सोएंगे और दायां जो हाथ है दाएं गाल के नीचे रखकर आप सोएंगे। उसके बाद सोने के बाद अगर आपकी पोजीशन चेंज हो जाती है कोई मसला नहीं, लेकिन जब सोने लगे हैं उस वक्त आपने दाएं करवट और दायां हाथ दाएं गाल के नीचे रख के आपने सोना है। और आपने अज़कार कौन से करने हैं? सबसे पहले तो सोने की दुआ पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया दुआ पढ़ेंगे। उसके बाद एक दफ़ा आप आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे। एक दफ़ा अगर आप आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं तो सुबह तक एक मुहाफ़िज़ फ़रिश्ता आपके पास खड़ा होता है जो आपकी हिफाजत करता है। उसके बाद आप सूरत बकरा की आखिरी जो 2 आयतें हैं उनकी आप तिलावत करेंगे। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छे, नहीं है तो आप देख के उसको पढ़ सकते हैं। 285 और 286 2 आयतें। इसके बाद आप सूरत फलक, सूरत नास और सूरत इखलास, ये तीनों सूरतें पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे कि एक दफ़ा आप सूरत इखलास, सूरत फलक और सूरत नास जब पढ़ लेंगे तो अपने हाथ पे फूंके ऐसे करके पूरे अपने जिस्म पर अगले हिस्से पर आप इसको फेरेंगे। फिर एक दफ़ा आप इखलास फलक नास पढ़ेंगे, फिर फूंकेंगे अपने जिस्म पर, फेरेंगे हाथों को, और तीसरी दफ़ा फिर आप इखलास फलक नास पढ़ेंगे और फूंके पूरे जिस्म पर आप ऐसे हाथ फैलाएंगे। 3 दफ़ा सूरत इखलास है, 3 दफ़ा सूरत फलक है और 3 दफ़ा सूरत नास है। उसके बाद आपने 33 टाइम सुबहान अल्लाह, 33 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह, 33 टाइम अपने अल्लाह अकबर या 34 टाइम आप अल्लाह अकबर, इसको आप पढ़ेंगे। ये तो है मसनून सुन्नत से तरीक़े। इसके अलावा आप कोई और ज़िक्र करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज के बाद से आप इन अज़कार को, इन अमाल को आप सोने से पहले ज़रूर दोहराएंगे, ज़रूर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और इस पैगाम को आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि आपके और मेरे लिए सदका जारिया बने। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।